हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द करेंसी इन इंडिया। इंडिया में करेंसी की डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, कहाँ से हुई है और किन क्या क्या उनको कहा जाता था, इसके बारे में हम करेंगे। देखिए, ये टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जबकि आजकल न्यूज़ में जो है वो इसके बारे में चर्चा हो रही हो। तो देखिए, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ कि कब से ये स्टार्ट हुई थी और कब से इसका जो है वो यहाँ इंडिया में इसका जो है वो ये डेवलपमेंट हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से हुई, हिस्ट्री सब आप लोगों को सबको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन में। तो सबसे पहले, करेंसी इज़ द मीडियम एक्सचेंज यूज फॉर बाइंग एंड सेलिंग अ गुड्स एंड सर्विस। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इज करेंसी is the one of the oldest in the world and reflect India economic, political and the cultural development। तो बहुत ही पुरानी जो है वो ये करेंसी है और इसका जो लेन देन जो ये कहा जाता है कि लेन देन जो है वो होता रहा है। देखिए, सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, ये कब से ये स्टार्ट हुई थी, तो ये कहते हैं कि वाटर सिस्टम, जब हमारे इंडिया में जब ये वाटर सिस्टम इसको कहा गया है बिफोर द 6th century BCE। तो BCE जब 6th century से पहले जब इसको जब वो वाटर सिस्टम कहा गया है कि व्हाट इज इट, क्या होता है ये, व्हाट इज इट, वाटर सिस्टम क्या होता है ये वाटर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। बिफोर द मनी एग्जिस्टेंट पीपल एक्सचेंज द गुड डायरेक्टली। लोग जो है वो कुछ चीज़ को परचेज करने के लिए एक्सचेंज करते थे। लाइक चावल के बदले कुछ चीज़ परचेज कर ली, दाल ले ली या कुछ इस तरह के एग्जांपल के लिए। देखिए, एग्जांपल ये है कि ए फार्मर एक्सचेंज व्हीट फॉर द क्लॉथ, ए पोर्टर एक्सचेंज पॉट्स फॉर द राइस। तो देखिए, इस तरह का ये होता था उस टाइम पे। ठीक है। देखिए, इसकी में प्रॉब्लम्स क्या थी। देखिए, आपको हर कोई सिस्टम होता है, उसमें प्रॉब्लम्स की जरूरत होती है। इसमें प्रॉब्लम्स है कि डिफिकल्ट टू फाइंड समवन हु वांट एग्जैक्टली व्हाट यू ऑफर्ड। तो ये जो है वो समझना बहुत मुश्किल होता था कि क्लोथ के बदले उसको, हो सकता है वो मल्टीपल चीज़ें लेना चाहता हो या हो सकता है उसको क्लोथ के बदले कुछ और भी लेना चाहता हो। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस की कमी यहाँ पे आती थी। नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, पता ही नहीं चलता था। चावल ज़्यादा दे दिए, हो सकता है उतने के क्लोथ जो है वो उतने उसमें कम में आ जाने थे। तो इस तरह की वो बातें यहाँ पे होती थी। डिफ़िकल्ट टू स्टोर वेल्थ, अब देखो स्टोर करना भी बहुत मुश्किल था। चावल को मान लो मैंने कपड़े दे दिए, उससे चावल ले लिए, अब उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो कहते हैं कि दीज प्रॉब्लम डेवलपमेंट फॉर द मनी। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि भाई मनी लेके आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लेके आते हैं। देखिए, दूसरी अगर मैं दूसरा पॉइंट इसमें बात करूँ तो बोलते हैं कि पंचमार्क कॉइन 6th century में ही, ये पंचमार्क कॉइन्स की अगर बात की गई थी, सिक्स जो है वो सेंचुरी में ये बात की गई थी। तो इस तरह के कॉइन्स की जो बात हुई थी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं फ़ोटो को जो है वो इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, तो इससे आपको थोड़ी सी क्लियर आएगा। तो ये इस तरह की हुआ करती थी उस टाइम की करेंसी। ठीक है जी। तो ये देखिए ध्यान से आप, ये इस तरह की, ठीक है जी, इस तरह की करेंसी जो है वो उसमें 6th BC में हुआ करती थी। तो चलिए, इसके सबसे बड़े फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, फीचर क्या थे इसमें। फर्स्ट नोन द कॉइन इन इंडिया, पहली बार के जो इंडिया में कॉइन्स जो वो प्रचलन हुए थे वो इस तरह के होते थे। मेड मेनली फॉर ऑफ सिल्वर, सिल्वर के बनाए होते थे ये, सिल्वर के बने होते थे, चांदी के बने होते थे। इशूड किंगडम के टाइम पे ये होता था, मतलब जो महाजन्स, पड़स, उनको कहा जाता था उस टाइम में। तो एशियन किंगडम में ये जो है वो इशू हुए थे। हैड द सिंबल सिंबल पंच ऑन देम, सिंबल पंच ऑन देम। ठीक है, सिंबल, उसमें सिंबल पंच होता था उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या थी, दीज आर द इंडियन अर्लीस्ट मेटेलिक करेंसी। तो पहली ये इंडिया की मेटेलिक करेंसी थी। ठीक है, सिल्वर कॉइन्स के रूप में। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं। तो देखिए, थर्ड पॉइंट सिंपल ये बात करता है मौर्यन पीरियड्स। तो जो मौर्यंस पीरियड, जब हिस्ट्री, आपको पता, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री सब जानते हैं। तो मौर्यन पीरियड्स थे 322 322 × 185 BC, उसके बीच में। तो अब ये बोला गया कि इसमें क्या चीज़ हुई थी, तो इसमें अंडर दी
चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मौर्य पीरियड उसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका पीरियड, उसके बीच को हम जो है वो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो उस टाइम पे स्टेट कंट्रोल्ड कॉइनेज, जो वो इन लोगों ने स्टेट ने इन्होंने कंट्रोल किया था। सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वाइडली यूज, अब कॉपर कॉइन भी उस टाइम पे यूज होने लग पड़ी थी। एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, कितने भारी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें भी इसमें होने लग पड़ी धीरे धीरे डेवलप। उसके बाद इंपॉर्टेंस कहते हैं कि इम्प्रूव ट्रेड एंड टैक्सेशन थ्रू द एम्पायर। देखिए इसमें अच्छा हो गया कि ट्रेड जो थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, टैक्सेशन का सिस्टम भी इसमें इम्प्रूव हो गया। अब चलते आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट में, तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ। तो देखिए मौर्य, अशोका, गुप्ता, ये सारे पीरियड होते हैं। गुप्ता पीरियड के बारे में 320 एंड 550 BC के बीच का इसको कहा जाता है। तो देखिए इस तरह के कॉइन्स होते थे उस टाइम पे गुप्ता पीरियड्स में, ठीक है। तो इस तरह के होते थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको, ये इस तरह के हुआ करते थे उस टाइम पे। उसके बाद इसके फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके फीचर्स कहते हैं कि फेमस फॉर द ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन। अब यहाँ पे गोल्ड कॉइन देखो, कॉपर सिल्वर तो था, अब गोल्ड कॉइन्स का भी यहाँ पे जो है वो हो गया गुप्ता टाइम में, गोल्ड कॉइन्स का भी हो गया। तो कॉइन्स कैरी इमेजेस ऑफ किंग्स एंड डाइटीज, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता था कि राजाओं की फोटोज होती थी गोल्ड कॉइन में, या देवताओं की फोटो होती थी, या कोई देवी देवताओं की फोटोज होती थी उस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंस क्या थे, नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन कॉइनेज, गोल्डन एज भी इसको कहा जाता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड 1206 से 1857। देखिए पहली कहते हैं ना कि पहली जो क्रांति हुई थी इंडिया में तो 1857 में हुई थी। उससे पहले का 1206 का जो ये पीरियड है, जिसको दिल्ली सल्तनत या मुगल पीरियड जिसको कहा जाता है, उस पीरियड की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस द सिल्वर, टंका एंड कॉपर जिटल, इनके नाम थे ये बेसिकली, ये जो थे ये इनके नाम थे जो इसमें यूज़ हुए थे। मुगल पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो शेरशाह सूरी, मुगल पीरियड में शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था रुपया, ठीक है। रुपया जो आजकल हम जानते हैं रुपी, रुपया, रुपीज़, तो ये सब जो जानते हैं उस टाइम पे ये हुआ था मुगल पीरियड के टाइम पे। सिल्वर कॉइन वेटेज अराउंड 11.5 ग्राम। तो सिल्वर कॉइन का जो एक वेट होता था वो 11.5 ग्राम का होता था। चलिए इंपॉर्टेंस क्या था, द मॉडर्न वर्ल्ड रूपी कम्स फ्रॉम द शेरशाह सूरी रुपया। तो शेरशाह सूरी रुपया की तरफ जो है वो उस टाइम पे इसका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश पीरियड, अब ब्रिटिश पीरियड आपको पता है ये 1858 टू 1947 उस टाइम का जो है वो मेन जो वो इसका कहा जाता है। वैसे तो ब्रिटिश इससे पहले आए थे, बट मेन जो उनका जो शासन पीरियड कहा जाता है वो यही कहा जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो उस टाइम पे देखिए इस तरह के कॉइन जो है वो आए थे इंडिया में। अगर आपके पास होगा तो 1992 का इस तरह के अभी भी जो है वो हमारे पास मोस्टली हमारे कहीं ना कहीं हमारे दादाओं के पास ये मिल जाता है, बाप दादाओं के पास। तो इस तरह के ये होते थे कॉइन्स, ठीक है। तो आजकल की मैं बात करूं तो आजकल तो देखिए ये तो सबने देखा होगा 5 रुपए का मोस्टली आज की डेट में, तो आज भी ये चलता है। उसके बाद ये 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ 1862। देखिए मेरे हिसाब से आजकल जो है वो कुछ लोग जो अब इसकी कलेक्शन ढूंढते हैं, अगर किसी के पास है ये कलेक्शंस तो वैसे तो मैं उनको नहीं जानता हूँ वो कौन लोग हैं जो ये कलेक्शन करते हैं, आई डोंट नो, बट कुछ लोग जो है वो इसको कलेक्शन करते हैं और अच्छे खासे रुपए ही जो है वो इसके बदले देते हैं, ठीक है। चलिए 1 रुपीज़, देखिए 1 रुपीज़, ठीक है। ये देखिए ये तो मेरे पास भी है अभी भी, और अभी भी वैलिड है, ये चलता है इंडिया में। ये देखिए 1 रुपी 1942 अभी भी वैलिड है, चलता है, ठीक है। देखिए इसका सबसे बड़ी खासियत क्या थी, आप देखिए
यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस, सबके लिए यही करेंसी था, कोई डाइटी बेस नहीं था, कोई किंगडम बेस नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे तो डाइटी बेस था, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष जो है वो एक कंट्री है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो कि डाइटी के देवते किसी न किसी के, तो उस तरह का नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्म लागू किया गया। उसके बाद करेंसी सिस्टम लागू किया गया, रुपए बिकम द स्टैंडर्ड करेंसी, रुपी जो है स्टैंडर्ड करेंसी बना। पेपर करेंसी बिकम अ कॉमन, पेपर करेंसी कॉमन बन गया। इंपॉर्टेंस माइलस्टोन क्या हुआ इसमें, देखिए अगर मैं बात करूँ थोड़ा थोड़ा, तो इसमें देखिए ईयर जो 1961 में पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ, तो 1862 में फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स इशू हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गया। 1938 में आरबीआई जो है वो इशू द फर्स्ट करेंसी नोट। ओके, देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस में आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो करेंसी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, 1947 के बाद देखिए इसमें काफ़ी चेंजेस जो अब यहाँ पे हुए थे करेंसीज के बारे में। ठीक है, और डिमेसिलाइजेशंस ऑफ करेंसी 1957 में। ठीक है, अब जो वो थोड़ा सा हमने इसके बारे में बताते हैं कि इसका कौन कौन जो है वो, देखिए अब टाइमलाइन की बात करते हैं। इसमें टाइमलाइन का पूरा आपको बताते हैं कि देखिए अब जो है वो, ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें प्रेजेंटेड कौड़ी। तो देखिए ये जो न्यूज़ में आज की डेट में जो है, तो वही हम करते हैं कि सबसे पहले जो प्रेजेंटेड द कौड़ी, कौड़ी जिसको हम प्रिमिटेड मनी भी कहा जाता है, तो सबसे पहले आई थी कौड़ी। देखिए अगर मैं हिमाचल के कुछ एरिया की बात करूं, तो यहाँ इसको कोडी भी कहा जाता है, कोडी, जिसके लोग आतिशबाजी भी खेलते हैं पुराने टाइम में। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा अलग से फिर बात करूँगा कल्चर के वीडियो में। लेकिन उसके बाद फिर कास, जिसको प्रिमिटिव मनी कहा जाता है, कास, वो इस तरह की होती थी। उसके बाद धेला, आपने सुने होगा, एक धेले का भी पैसा नहीं कमाता वो, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे। तो ये धेला इस तरह का होता था। उसके बाद अगर मैं पाई की बात करूँ, तो देखिए ये पाई इस तरह की होती थी। आई थिंक मेरे पास भी है अभी ये पाई, अगर अभी इस टाइम पे होती तो मैं आपको लोग जरूर दिखाता। तो ये पाई जो है वो ये भी जो है वो होती थी उस टाइम पे। दमड़ी, दमड़ी जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, इंग्लिश में तो दमड़ी कहा जाता है, दमड़ी जो है वो बोलते थे कि दमड़ी। ठीक है, उसके बाद वन आना, वन आना इंट्रोड्यूस हुआ था 1911 एंड 1957 के बीच में, जो है वो ये वन आना चलता था, जिसको बोलते थे कि एक आने का भी वो धंधा नहीं करता, ऐसे नॉर्मली हम ऐसे बात करते हैं। तो देखिए आना इस तरह का होता था। फोर आना, फोर आना होता था, चार आने, 16 आने, आपने सुना होगा ऐसा वर्ड, चार आने की जगह आपने 16 आने बात सच कही। तो वो इस तरह का होता था, जो 1837 से लेकर 1957 के बीच में जो है वो ये हुआ था, शुरू हुआ था। उसके बाद उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो 8 आना, 8 आने, 16 आने, इस तरह का होता था। उसके बाद मैं पैसे की बात करता हूँ। देखिए पैसा जो वो 1957 से 2010 के बीच में जो है वो ये पैसा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो उसके बाद जो है वो, देखिए मैं अगर यहाँ पे अगर आपको एक बताऊँ, तो पैसा, ये देखिए पैसा 2010 के बीच में जो वो एक पैसा इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद जो वो एक रुपया इंट्रोड्यूस हुआ 1835 से ही, भी ये 1835 से ही 1950 में, क्या मतलब अभी भी ये इंट्रोड्यूस होता है। तो अभी जो न्यू कॉइन 10 रुपीज़ का जो लागू हुआ है वो 2019 में हुआ था, जब ये मोनेटाइजेशन, जब ये मतलब हुआ था मोनेटाइज। तो मतलब वो जो है वो उसके बाद जो है वो ये 10 रुपीज़ का भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ।
तो देखिए आप जो है वो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कि पंच मार्क 6th सेंचुरी इसको इंडिया का सबसे पुराने कॉइन्स के रूप में, ठीक है, बने होते थे। उसके बाद आपका एशियन टाइम में, ठीक है, कर्ष पन्ना इसको कहा जाता था इंडिया में। धेला एशियन टाइम का था, छोटी वैल्यू का होता था, कॉपर कॉइन होता था, डेली ट्रांजैक्शन में यूज़ होता था, ठीक है। और कौड़ी जिसको हम बोलते हैं, कौड़ी या कौस जिसको हम बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि कॉइन्स से पहले और कुछ रूरल एरिया में जो वो इसका यूज़ होता था करेंसी के रूप में इसको। 16th सेंचुरी पाई की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉपर कॉइन होती थी, मुगल और ब्रिटिश पीरियड में दोनों में इसको यूज़ होता था। तो इस तरह के जो वो ये, ठीक है। तो इसके कुछ एक हैं, अगर किसी को इसकी पीपीटी प्रॉपर चाहिए होगी तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आपको ये मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वर दे आर, ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कोडी जो है वो नेचुरल सी शेल थी जो कि करेंसी की तरह यूज़ होती थी, नेचुरल शी शेल की तरह होती थी ये, जैसे कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है। पंचमार्क कॉइन किसको कहते थे, 60th सेंचुरीज में आई थी, सिल्वर के बने होते थे, डिफरेंट सिंबल स्टैम्प होती थी इसमें, नो किंग पोर्ट्रेट होता था इसमें। कार्श पन्ना, कार्श पन्ना, ठीक है, मौर्य एम्पायर में आया था ये सिल्वर कॉइन, स्टैंडर्ड वेट होता था, गवर्नमेंट ने इशू किया था ये ट्रेड और टैक्सेशन के लिए। धेला, धेले का मतलब होता था स्मॉल, डेमोनेटाइजेशन कॉइन होता था ये, डेमोनेटेशन कॉइन, एंड यूज डेली परचेज के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। फिर पाई, मुगल के टाइम में कॉपर की कॉइन होती थी, स्मॉल स्मॉल जो है वो स्मॉल जो है वो डी डिनोमिनेशंस के लिए यूज़ होता था ये, ठीक है। एक अन्ना 4 पाई, एक अन्ना जो होता था 4 पाई का होता था। और आने की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में आया था 1 रुपया 16 आना, तो बोलते कि 16 आने बात सच की, 16 आने जब इकट्ठे हो जाते थे वो 1 रुपया बन जाता था। उसके बाद दमरी, दमरी भी वेरी स्मॉल डिमोनिनेशंस कॉइन थी, एक हिस्टोरिकल यूज़ होता था, पुअर पीपल और लोकल मार्केट्स में इसका कॉमन यूज़ होता था दमड़ी का। दमड़ी भर भी नहीं है इसके पास, मतलब बहुत छोटी वैल्यू, दमड़ी भार भी नहीं है। जब वेट करते थे दमड़ी का भार इतना भी नहीं है, दमड़ी का भार ऐसे बोलते हैं। उसके बाद और सिस्टम, पैसा डिफरेंट फॉर्म में यूज़ होता था, न्यू सिस्टम। उसके बाद 1 रुपया 100 पैसे का 1 रुपया बनता था, जैसे 25 पैसे का, ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। 4 आना इंटू 1/4 रुपीज़, 1 रुपये का 4 आना। और देखो मैं आपको बताता हूँ उसमें। फिर चवन्नी, चवन्नी छाप, आपने सुना होगा वर्ड चवन्नी छाप, तो वो वही चवन्नी छाप, इसमें चवन्नी का यूज़ होता था। सिनेमा टिकट वगैरह खरीदने के लिए 8 अन्ना, ठीक है, 8 अन्ने का होता था, यानी कि 50 पैसा, 4 अन्ने का, इस तरह का यूज़ होता था ये। अठन्नी, 50 पैसा, वही अठन्नी इसको हम कहते थे। फिर 1 रुपया आ गया 1950 से, तो ये है। अब 10 रुपीज़ दो 2019 से। तो इस तरह जो है वो, मतलब ये जो मान लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करते थे कि 100 रुपया हम लेते हैं, ये 100 रुपया है। अब इस 100 रुपये में अगर मैं यहाँ पे, जैसे आपने बोला होगा अठन्नी चवन्नी, अठन्नी की जो बात हुई थी और चवन्नी की बात हुई थी और आने की बात हुई थी, तो एक अन्ना जो है वो चार, 4 अन्ना, ठीक है। और 16 अन्ना, 16 अन्ना इंटू 50 पैसा, या 50 पैसा हम बोल सकते हैं, 50 पैसा, तो 100 पैसा, 100 पैसा यानी कि इक्वल टू 1 रुपीज़, इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है। अब जो है वो 4 अन्ने की यहाँ पे बात हुई थी, 4 अन्ने, तो 4 अन्ने का मतलब है 4 अन्ना, यानी कि 1/4, 1 रुपये का, यानी कि 25 पैसे, 25 पैसे। इसको हम
चवन्नी भी बोलते थे। तो देखो चवन्नी इंटू चवन्नी इंटू चवन्नी इंटू चवन्नी इक्वल टू 1 रुपया, यानी कि 100। ठीक है, अब इसी को अठन्नी कहा जाता था। अठन्नी यानी कि 50 पैसा। तो अठन्नी, 2 अठन्नी का 1 रुपया बनता था, 4 चवन्नी का, ठीक है, 1 रुपया बनता था। तो इस तरह का होता था। ये मैंने भी यूज़ किया है उस टाइम पे, जब मैं हम स्कूल में पढ़ता था मैं, तो मैंने भी इन सब का यूज़ किया है। तो घर के लिए कुछ लेके जाना, यानी कि एक बिस्किट का पैकेट मिलता था और 1 रुपए की 4 जो है वो संतरे की गोलियां मिलती थी। तो यानी कि वो 25 पैसे की एक आती थी। और आइसक्रीम की मैं बात करता हूँ, सॉफ्टी जो आज की डेट में बच्चे लोग खाते हैं बड़े शौक से, तो आज की डेट में तो वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट होती है मिनिमम, या 30 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पे वो 2 रुपए की मिलती थी। 90 या 2005 के आसपास की बात है। तो 2005 में वो उस टाइम पे 2 रुपए की मिलती थी। आज जो 20 और 30 रुपए की और 40 रुपए की, उससे ऊपर की मिलती है। तो इतना जो है वो फ़र्क जो है वो करेंसीज में आ चुका है। तो देखिए, ये था थोड़ा सा करेंसी के बारे में, कि चलो आप लोगों को थोड़ी सी फ़ोटो जो है वो दिखा देते हैं कि किस तरह की जो है वो ये करेंसी होती है। ये देखिए, ये जो करेंसी जो है वो उस टाइम पे होती थी, एंड कौड़ी से स्टार्ट होकर के, और ये जो आज की डेट में कॉइन जो है वो 10 रुपए का यहाँ पे ख़त्म होती थी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।